शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा हूँ। हमारा संगम युगी लक्ष्य ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है और भविष्य में जाकर बनेंगे देवता। ये दोनों सर्वोच्च कोटि के लक्ष्य हैं। फरिश्ता भी मनुष्य आत्माओं में टॉप क्वालिटी परफेक्शन की निशानी है और देवता भी संपूर्ण और संपन्न आत्माएं हैं और हमारा लक्ष्य है ऐसा बनना। पर बाबा अब चाहते हैं कि हमारा ये लक्ष्य दूसरों को दिखाई दे, हमें मनवाना न पड़े या हम कहें और वो हंस दें, ऐसा ना हो। लेकिन हमारा लक्ष्य आप ही प्रत्यक्ष हो जाए। उसका फिर बाबा ने प्रोसेस बताया है आज कि किस प्रोसेस को यूज़ करो तो आपसे अपने आप दिखने लग जाएगा कि आप फरिश्ता और देवता बनने वाली बहुत खास आत्माएं हो। वो प्रोसेस कौन सा करें जो दिखे। समझो हम योग लगाते हैं, दिखता थोड़ा ही है, तो हमारे मन की बात है ना। अनुभूतियाँ भी हमको मालूम पड़ रही होती है, वाइब्रेशन बनता है, परंतु अन्य आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष होता है हमारा व्यवहार। उनके साथ हम कैसे निभाते हैं, कैसे बोलते हैं, उनके लिए क्या एटीट्यूड रखते हैं, कैसे लेन देन करते हैं, कैसे उनकी कमियों कमज़ोरियों से हम डील करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। भले हम अंदर में जानते हैं कि हमें क्या मिला है, भगवान मिला, लेकिन आज बाबा ने कहा जो आपको मिला है उसमें से प्रसाद बांटो। जैसे किसी को कोई उपलब्धि हो जाती है ना तो प्रसाद बांटने का रिवाज है। भाई बच्चा पास हुआ है, प्रसाद बांट रहे, नौकरी लगी है, प्रसाद बांट रहे हैं, ये प्रमोशन हुई है, प्रसाद, यानी अपने मिले का हिस्सा दूसरों को भी दे रहे हैं। वही होता है ना प्रसाद, कि मेरी खुशी का हिस्सा आपको भी दें हम, ये हमारा दिल करता है। तो हम प्रसाद बांटेंगे, दूसरे कहेंगे बधाई हो, है ना, कि और बढ़ते जाओ। यानी आपने जो पाया है उसका हिस्सा हमको भी दे रहे हो, तो उसकी दुआएं हैं। तो आज बाबा ने एक प्रसाद कहा है जो बांटना है, वो है गुणों का प्रसाद। वर्तमान समय बाबा ने कहा है, चाहे अज्ञानी आत्माएं हो, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हो, सबको आवश्यकता है गुणदान की। गुणदान माना हम जब उनसे व्यवहार करें तो गुणों के प्रयोग से व्यवहार करें। अवगुण, कमी, कमज़ोरी या पुराने संस्कारों के प्रयोग से उनके साथ व्यवहार न करें। कहीं क्षमा यूज़ करें, प्रेम यूज़ करें, सत्कार यूज़ करें, शांति, सहयोग, नम्रता, मधुरता, दया, करुणा, ये गुणों की खान बाबा ने हमको दी हुई है ना। तो बाबा ने कहा ये वक्त की ज़रूरत है, और दोनों तरह की आत्माओं को। चलो ज्ञान तो कोई अपना सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा,
और ज्ञानियों को अगर ज्ञान सुनाने लगेंगे, वो कहेंगे हमें तो आता है भाई, हमें क्यों सुना रहे हो। तो ज़रूरत किस बात की है? सबसे ज़्यादा गुणदान की। तो बाबा ने कहा अभी वर्तमान समय चाहे स्वयं में चाहे ब्राह्मण परिवार में, दोनों में इस विधि से पुरुषार्थ में तीव्रता लाओ। इस विधि को तीव्र करो। अपने में भी ब्राह्मण परिवार तो कॉपी करेगा ना, हम कुछ अच्छा करेंगे तो ब्राह्मण परिवार में भी ये विधि तीव्र कर दो कि व्यवहार करना है तो गुणों से करना है, नहीं तो नहीं करना। सद्गुण हर जगह, सद्गुण भी हमारे तो ईश्वरीय गुण है ना। दुनिया में तो मॉरल वैल्यूज़ बोलते हैं, हमारे यहाँ डिवाइन वैल्यूज़ बोलते हैं, बहुत अंतर है। वो या तो मानवीय मूल्य बोलते हैं या फिर बोलते हैं मॉरल, नैतिक मूल्य। अपने यहाँ बोलते हैं दिव्य गुण या ईश्वरीय गुण। मानवीय मूल्य या नैतिक मूल्य कंपैरेटिव हो सकते हैं कि दूसरा अगर जितना खराब है आप उतने खराब नहीं हो तो आप अच्छे माने जाओगे। तो वो कंपैरेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती है, उसमें बहुत सारी मार्जिन रह जाती है। लेकिन जब बाबा दिव्य गुण, ईश्वरीय गुणों की बात करते हैं तो वो परफेक्शन तक होते हैं, उसमें कहीं कोई मार्जिन नहीं मिलती है। 100% कि हर प्रकार का व्यक्ति, परिस्थिति जो भी हो, हमें गुणों का प्रयोग ही करना है। कहीं भी हमें अवगुण प्रयोग की छुट्टी नहीं मिलती है। तो इसलिए बाबा ने कहा ये सर्वश्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है, इसको खूब बांटो। कौन सा प्रसाद? दिव्य गुणों का। बेरोज़ तो आप लोग टोली बना के नहीं खिला सकते किसी को। चलो हर एक आपके घर आया, आप मिठाई भी नहीं खिला सकते, लेकिन दिव्य गुणों का प्रसाद ज़रूर बांटो। दुनियावी भाषा में भी बोलते हैं गुड़ न दो, गुड़ जैसा मीठा तो बोलो, ऐसा बोलते हैं ना कि गुड़ से ज़्यादा कीमत आपके मीठे वचनों की है। ऐसे ही बाबा ने कहा ये दिव्य गुणों का प्रसाद अब खूब बांटो। तो बाबा ने कहा एक स्नेह की निशानी आप लोगों ने भी रखी हुई है कि स्नेह के कारण कोई मिलता है तो उसको आप लोग टोली खिलाते हैं। तो अब आज के ज़माने में तो देखो टोली खाओ शुगर होती है, उसका भी परहेज़ करते हैं जी, तला नहीं खाना है जी, मीठा नहीं खाना है, उसके बॉडी को रिएक्शन आ सकते हैं। पर बाबा ने कहा दूसरी टोली है जिसका कोई रिएक्शन नहीं है, तो दिव्य गुणों की टोली सबको खिलाओ। तो बाबा ने आज फिर लास्ट लाइन वरदान में जो बोली है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस विधि से ही आप बच्चों का फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब तक वो लक्ष्य प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। ये ज़रूर बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत अच्छी है, यहाँ शांति बहुत है, पवित्रता बहुत है, यहाँ आओ तो बहुत तनाव ठीक होता है, बीमारियाँ ठीक होती हैं, अच्छी संस्था है, अच्छा कार्य कर रही है। पर यही फरिश्ते बनेंगे, यही देवता बनेंगे, गारंटी से बोल दें? नहीं, अभी तक भी कहते और संस्थाएं भी अच्छी हैं, वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हो। चलो कहेंगे थोड़ा सा आप ज़्यादा अच्छे हो, ये भी कह सकते हैं, परंतु अब उनको खुली आँखों से दिखने लगे कि आप बस, अरे आप तो इस दुनिया के लगते ही नहीं हो, ज़मीन पे रहते भी हो क्या? हड्डी मांस के शरीर आपको लगा भी हुआ है, रोटी भी खाते हो, हाँ लगेगा कि ये कुछ अलग लोक से पधारे हैं जैसे।
इस लोक जैसे लगते नहीं है, यहाँ जैसी बातें नहीं है, यहाँ जैसा इनका व्यवहार नहीं है, देखना बोलना सुनना नहीं है। इनको कलयुग की मिट्टी लगी भी नहीं हुई ऐसे लगता है। ऐसे लगे तो उनको फाइनल विश्वास हो जाएगा कि मंदिरों में जिन मूर्तियों की हम पूजा करते रहे हैं वो तो गुप्त रूप में ये बैठे हैं, ये चिट्टे कपड़े पा के, यहाँ देखो सुबह सुबह टोपियाँ लगा के सर्दी में कापियाँ दिख रहे हैं। ये तो बन जाएंगे अब फरिश्ते, ये तो देवता बन जाएंगे। पकड़ो इनको, पीछे इनके पीछे दौड़ो दौड़ो दौड़ो। यही हैं जिनकी हम मंदिर में रोज़ ज्योत जला रहे थे, माथे टेक रहे थे, चढ़ावे चढ़ा रहे थे। चेतन में तो ये यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, देखो ये वही वाले हैं। अच्छा, ये तो यहाँ ब्रह्मा भोजन पका रहे हैं, हमने तो सोचा था वो मंदिर में बैठे हैं। तो ये कब प्रत्यक्ष होगा? जब हमारे दिव्य गुण परफेक्ट होंगे, वो प्रत्यक्ष होंगे, उसमें कोई मार्जिन ना रहे। तो अपने को ये पक्का कराना है, कोई हालत में मैंने दिव्य गुण नहीं छोड़ने। आज हम सब एक काम करेंगे, दिव्य गुणों की लिस्ट बनाएंगे। भले नकल मार के बनाना छुट्टी है, नकल की पूरी छुट्टी है, क्योंकि आजकल नेट पे सब कुछ मिलता है। दिव्य गुणों की लिस्ट निकालो। मुख्य बाबा ने जो 32 गुण बताए हुए लिख लेना अपनी कॉपी में, नकल मार के। चाहे पहले अकल लगा लेना, फिर लगे कि अभी गाड़ी रुक रही है सोच की, तो फिर नकल भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हो एक दूसरे से, भाई मेरा कौन सा गुण छूट गया है, मदद करो। फिर लिख करके चेक करना कि ये सारे गुण मेरे में यूज़ हो रहे हैं या कुछ बाकी है। तो जो बाकी हैं वो अपने में भरते देखना है। ये गहने हैं ना हमारे, हमने पे नहीं लेने हैं अभी, और पूरा दिन एक दृश्य देखते रहना है कि सारे गुण मुझे धारण हो गए और मैं आत्मा लाइट के शरीर में ज़मीन से कुछ फुट ऊपर ही चल रही है, नीचे नहीं है। मेरे पैर ज़मीन पर नहीं है, मैं लाइट के फरिश्ता शरीर में ज्योति चमक रही हूँ और दिख रहा है मुझे चारों तरफ फरिश्तों का लोक, और बस सामने मेरा देवताई स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप विजयमाला लिए खड़ा। आओ मुझ में समा जाओ। तो अपने संपूर्ण देवताई स्वरूप में समाने के लिए मुझे पहले लाइट के शरीर में अपने को पूरा दिन फील करते रहना है और गुणों की लिस्ट बनानी है। ठीक है? कौन हूँ मैं? सारे मिल के बोलो, कौन हूँ मैं? पक्का है ना? पक्का है ना? विनाश से पहले फरिश्ते बनेंगे ना? पक्का? विनाश से पहले फरिश्ते। फरिश्ते की क्वालिफिकेशन भी दिव्य गुणों की लिस्ट में आ जाएगी। और सारी क्वालिफिकेशन मुझे कलयुग के विनाश से पहले कंप्लीट करनी है, क्योंकि विनाश तो एग्ज़ाम होगा ना, तो एग्ज़ाम से पहले ट्रायल चाहिए। उससे पहले जैसे प्री बोर्ड्स होते हैं ना, तो ये प्री टेस्ट अपने लेते रहना। मौका आया और दिव्य गुण यूज़ हुआ, मौका आया हम लाइट रहे, मौका आया हम खुश रहे। ये भी तो दिव्य गुण है ना, हल्कापन, खुशी, हर्षित मुक्ता। तो ये सारे दिव्य गुण मेरी पर्सनैलिटी में हीरों की तरह अभी जड़ लेने हैं मैंने। फिर भगत लोग लगे रहेंगे आगे 2 युगों तक हमारी मूर्तियों में हीरे जड़ने को। अभी हम अपनी पर्सनैलिटी में जड़ेंगे, फिर सतयुग त्रेता में भी हमारे दास दासियों को चिंता लगी रहेगी कि इनको अच्छे से अच्छे गहने आज कौन से पहनाने हैं, आज कौन से पहनाने हैं। ठीक है?